दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के टोटल सम है हमारे 7। तो 5, 6, 7 जो है ना वो स्टेटमेंट वाले सम है। तो हम इस वीडियो में 1, 2, 3 एंड 4 वाले सम करेंगे। ओके, कितने? 1, 2, 4। ओके, और ये एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट नंबर 1 होगा। ओके, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है हमारा इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मींस हमने इसे डिवाइड करना है। ओके, तो देखिए पहले सिंपली पहले हमने ये दोनों में जीरो है, ये देखिए यहाँ पे जीरो है, तो आप दोनों जीरो को क्या कर दोगे? कट। ओके, अब जो बचा उसे डिवाइड कर देना है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? -3। अब इसको अगर 5 में अगर 5 से 5 अगर 50 को 5 में डिवाइड करें तो हमारा आंसर कितना आता है? 10। बट आगे माइनस लगा हुआ है, किसी में भी तो माइनस लगेगा, और यहाँ पे भी माइनस लगा था तो माइनस लगा। ओके, अब ये देखिए अब यहाँ पे 2 माइनस है। ओके, तो 2 माइनस क्या हो जाते हैं? हमेशा कट। ओके, 2 माइनस हमेशा क्या हो जाते हैं? कट। ओके, अब 36 और 9 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा, और 4 के साथ कोई साइन नहीं लगेगा। अब 49 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। अगर 1 के साथ माइनस लगाया तो इधर भी माइनस लगेगा। अब नेक्स्ट देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसको पहले हमने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है ना, तो 13 को पहले हम वैसे ही रहने देते हैं, डिवाइड का भी साइन ऐसे ही रहने देते हैं, फिर ये दो डिफरेंट साइन मीन्स माइनस हमेशा। ओके, तो इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 13, और आगे माइनस है तो माइनस, ये आपका आंसर। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे के पार्ट देखते हैं। ई तक हो गए थे। F 0 डिवाइड बाय -12, G -31 डिवाइड बाय ब्रैकेट में -30 प्लस -1। ओके, पहले इतना सॉल्यूशन कर लेते हैं फिर आते हैं। तो पहले हमने इसका क्या है, यहाँ पे मतलब 0 है तो आंसर 0 ही आएगा। किसी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में आंसर हमेशा, किसी में भी हो आंसर हमेशा 0 आएगा। ओके, और किसी भी प्लस में और किसी भी माइनस में अगर हमने 6 में से 0 को माइनस किया तो 6 ही आंसर आएगा, जो डिजिट होगा वही आंसर आएगा, और अगर हमने इसमें प्लस किया तो फिर भी वही आंसर आएगा। ओके, अब ये देखो ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में हमेशा क्या आना है? 0, ये आपका आंसर। अब ये देखिए अब पहले हम क्या ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 31 को हमने छेड़ना नहीं है, पहले ब्रैकेट ओनली फर्स्ट सॉल्व करेंगे फर्स्टली। तो देखिए ये जो दो डिफरेंट साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? माइनस में। ओके, ये आपका आ गया, और ये माइनस माइनस पहले से ये माइनस माइनस क्या होंगे? प्लस, तो इतना आ जाएगा 31 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। चाहे आप माइनस माइनस कट भी यहाँ पे करते फिर भी आपका 31 आना था, और बड़े के साथ माइनस लगा था तो माइनस ही आना था। ओके, बट हम यहाँ पे नहीं कट करेंगे, हम आगे आके कट करेंगे। अब ये देखिए दोनों 31 बन गया, दोनों माइनस माइनस बन गया, अब हमने इसे कट कर देना यहाँ पे। देन ये हमारा 1 आंसर हो जाएगा। ओके, हमारा 1 आंसर।
क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। तो इससे हमने इसे डिवाइड करना है, तो अगर हम 36 को 12 में से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3। ओके, तो यहाँ पे क्या लगा है, माइनस, सिर्फ एक के साथ, तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा। ओके, अब ये क्या है, डिवाइड 3, तो ये ऐसे एज इट इज उतर जाएगा, और ये डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अगर 1 के साथ माइनस लगा है तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, यानी 3 के साथ माइनस लगा है। अब हमने यहाँ पे भी फर्स्टली यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स मीन्स हम पहले 1 सॉल्व करेंगे देन सेकेंड सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ये सॉल्व करते हैं। ये देखिए, 2 डिफरेंट साइन मीन्स माइनस। ओके, तो हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, -1, है ना, क्योंकि बड़े के साथ माइनस लगा है इसलिए आंसर में माइनस आएगा। और ये इसमें भी 2 डिफरेंट साइन है तो मीन्स माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1। ओके, क्योंकि बड़े के साथ माइनस लगा है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। सेकेंड पार्ट है, वेरीफाई दैट a डिवाइड b प्लस c नॉन इज इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। तो बस ये स्टेटमेंट डाल लो और इसकी वैल्यूज हमें दी होगी। बोल रहे हैं कि a डिवाइड बाय b then b plus c then non is equal to a divide b plus a divide c। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी वैल्यूज दी गई हैं। ए है ना, ए की वैल्यू दी गई है 12, बी की -4 एंड सी की हमारी दी गई है कितनी, 2। ओके, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में सिंपली आपने पहले वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 12, देन डिवाइड का साइन वैसे ही जो साइन होते हैं ना वो वैसे ही रहने देंगे। ओके, b की वैल्यू -4, प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन, c की वैल्यू 2, देन नॉन इज इक्वल टू ब्रैकेट में a की वैल्यू 12, देन डिवाइड का साइन है डिवाइड, b की वैल्यू -4, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ओके, उसके बाद प्लस a की वैल्यू 12, तो यहाँ पे 12 लिखे पहले, देन डिवाइड किस साइन है तो डिवाइड है 2। ओके, तो सिंपली पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, 12 को वैसे ही रहने देते हैं। तो 2 डिफरेंट साइन मीन्स माइनस। ओके, तो यहाँ पे माइनस होगा तो आपका आंसर कितना आएगा, -2। बड़े के साथ माइनस है तो माइनस लगे। ओके, नॉन इक्वल टू वैसे ही चलता रहेगा। देन इसे सॉल्व करेंगे तो इसका अगर इसका आंसर -3 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा, किसी के साथ भी माइनस लगा हुआ है, बट यहाँ पे डिवाइड है ना, तो डिवाइड में किसी के साथ भी माइनस लगा तो आंसर में माइनस ही आएगा। अगर यहाँ पे छोटे के साथ जौन सा साइन लगा रहता है तो प्लस या माइनस में जौन सा साइन लगा रहता है छोटे के बड़े के साथ वही लगता होता है। बट डिवाइड या मल्टीप्लाई में जौन सा किसी के साथ भी साइन लगा, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, बट आंसर में माइनस लगना है, बस वो एक के साथ लगा। देन प्लस का साइन है तो प्लस, अब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 आएगा। अब इसे डिवाइड करो तो 6 डिवाइड है मीन्स ये माइनस का साइन माइनस का वैसे ही
देन नॉन इक्वल टू ऐसे ही चलता रहेगा, इसे यहीं पे रहने देते। ओके, अब दो डिफरेंट साइन मीन्स माइनस। अब यहाँ पे बड़े के साथ क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट आ गया, डिफरेंट इसके आगे ना, तो मीन्स ये नॉन इक्वल टू का मतलब मैंने आपको सिखाया था ना, इसका मतलब नॉन इक्वल टू और इसका मतलब इक्वल टू। तो आप नीचे क्या लिखोगे, हैंस वेरीफाइड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने वही करना है, यही रहेगा, मीन्स क्वेश्चन में था इसलिए। और यहाँ पे वैल्यूज पुट है, तो हमने पहले क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, देन ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, देन आंसर निकालना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू पुट करें। सॉल्यूशन, ए की वैल्यू हमारी -10, डिवाइड साइन वैसे ही, ब्रैकेट वैसे ही, 1 + 1 नॉन इक्वल टू ब्रैकेट में -10, ए की वैल्यू डिवाइड बाय 1, b की वैल्यू, a की वैल्यू -10 डिवाइड बाय c मीन्स 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले फर्स्टली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड बाय 2 आ जाना है आपके पास। ओके, नॉन इक्वल टू ऐसे ही। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे -10 आएगा। ओके, प्लस -10, क्योंकि इसे अगर डिवाइड करेंगे 1 से तो 10 आएगा, माइनस लगा तो माइनस। ओके, तो अगर हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आंसर आएगा, और 5 के आगे माइनस, देन नॉन इक्वल टू सेम। इसे अगर हम माइनस माइनस, बट प्लस में माइनस माइनस कट नहीं ना होता, मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमेशा माइनस माइनस कट होता है ना। ओके, तो ये -10 वैसे ही रहेगा, है ना। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या होगा, दो नेगेटिव साइंस में माइनस माइनस, अच्छा ये प्लस हो जाएगा ना, ऐसे ही होगा, ये प्लस हो जाएगा 20, दैट इज यही आएगा ना। ओके, ठीक है, अब नीचे आप क्या लिखोगे, हैंस वेरीफाइड, यहाँ पे मैं लिख देगी हैंस वेरीफाइड। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने कितने पार्ट तक करना था, 1 to 4 पार्ट तक, तो 2 पार्ट्स हो गए टोटल। थर्ड है हमारा फिलिप्स, शायद यस, थर्ड वाज फिलिप्स एंड फोर्थ असम है। थर्ड की हेडिंग दे दे फिलिप्स, देन क्वेश्चन जानते हैं पहले। ए पार्ट है हमारा 369 divide by dash is equal to 369. B -75 divide by is equal to -1. Then C was -206 plus ब्रैकेट में -206 प्लस dash is equal to 1. -87
divide dash is equal to 87. चलो अब इसका आंसर करें. ओके, अब ये कह रही है 369 is 369 divided by dash you get 369. हम 369 को किससे डिवाइड करें कि हमारे पास फिर से 369 ही आ जाए. तो हम उसे किससे डिवाइड करेंगे? 1 से. ओके, तो अगर हम इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा आपको, है ना. अब हम इसे क्या करें कि हमारा आंसर -1 है. -75 को हम किससे डिवाइड करें कि हमारा आंसर -1 है. तो आप इससे करोगे 75 से डिवाइड करोगे, 75 प्लस 75 होगा. तो प्लस माइनस क्या होता है? हाँ, डिवाइड कर देना है इसमें, प्लस माइनस नहीं ना देखा जाता. तो यहाँ पे -1 आ जाएगा सिंपली आंसर. तो नेक्स्ट इससे हम -206 में हम क्या प्लस करें कि हमारा आंसर 1 है. तो इसमें आप क्या प्लस करोगे? ये आंसर माइनस माइनस कट हो जाएगा. देन इसे आप सॉरी माइनस माइनस कट नहीं होगा आपका, ये चेंज हो जाएंगे. प्लस ये दो नेगेटिव साइन है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो ये फिर माइनस माइनस कट तो नहीं होगा. इसका आंसर -206 ही आएगा ना. स्टेटमेंट सही. अच्छा, स्टेटमेंट यहाँ पे डिवाइड है ना, तो डिवाइड में कट जाएंगे, कट के हमारा से डिवाइड करेंगे तो वन आंसर आ जाएगा सिंपली. और फोर्थ क्वेश्चन -87 में हम क्या डिवाइड करें कि हमारा आंसर 87 है. तो इसमें आप क्या डिवाइड करोगे? -1 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 87 आएगा. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सा पार्ट है हमारा? ई. क्या है? डैश डिवाइड 1 is equal to 87. डैश डिवाइड 1 is equal to -87. No. Dash divide 1 is equal to -87. Yes, right. F was dash divide 48 is equal to -1. G 20 divide dash is equal to -2. H dash divide 4 is equal to -3. या यही क्वेश्चन है ना. लास्ट 4 क्वेश्चन बचे थे थर्ड पार्ट के, फिर हम फोर्थ पार्ट करेंगे, देन ये वीडियो डन हो जाएगी. ओके, तो ये सब है आपके पास. तो इसका आंसर क्या आएगा? -87. अगर -87 को 1 से डिवाइड करोगे देन आपके पास आंसर कितने आ जाएगा? -87. तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर? -48 है ना. -48 को 48 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर -1 आएगा. ओके, अब 20 को डिवाइड हम किससे करेंगे? हमारा आंसर -2 है. तो अब अगर आप 20 को -10 से डिवाइड करोगे तभी आपका आंसर -2 आएगा. और इस अगर -12 से आप फोर्थ को डिवाइड करोगे तभी आपका आंसर -3 आएगा. ओके, और फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. फोर्थ पार्ट में आपको बोल दे रही हूँ. फोर्थ है राइट 5 pairs of integers a b such that a divide b is equal to -3. Okay,
One such pair is 6 and minus 2 means 6 divide minus 2 is equal to minus 3. ओके, ये पेयर बता रहे हैं आपको। तो आपको ऐसे इसे ही देख के आपने बहुत सारे क्या, तो इसे ही देख के आपने बहुत सारे पेयर्स बनाने हैं। ओके, तो पहले आपने ऐसा क्या नंबर सोचना है जिसे हम अगर 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, -3। तो अगर आप इसे 2 से नहीं, मतलब किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट हमारा आंसर -3 आना चाहिए। तो हम इसे करते हैं, 9 को डिवाइड करते हैं -3 से, तो आपका आंसर -3 आएगा क्या, एम आई राइट? अगर हम 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, अगर माइनस लगाए तो माइनस। ओके, अब हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे 4 3 से कितना होता है, 12। सिंपल है, आप सोच के कर लो ना, इतनी दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। बस यहाँ पे सीरियल ऑर्डर कर लो, यहाँ पे 5 लिख लो, यहाँ पे 6 लिख लो, बस हो गया। इतने पेयर ठीक ही होंगे, एक आधा और ऐड कर लेते हैं, बस यहाँ पे इक्वल टू पा लो। और फिर आप ये सोच लो कि हम 5 3 से कितना होता है, 15, तो 15 आप यहाँ पे लिख दो, डिवाइड। 6 3 से कितना होता है, 18 को यहाँ पे लिख लो, डिवाइड का साइन। 7 3 से 21, यहाँ पे लिख लो, डिवाइड का साइन। देन सारा आंसर -3 आएगा, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो 1 से लेके 4 पार्ट तक। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।